गौरव जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। वो यही पूछ रहे हैं दोनों मैनिफेस्टो दिखाकर कि कहाँ ऐसा लिखा है। अब देखिए अर्जुना जी, हाँ मैं बता रहा हूं कहाँ ऐसा लिखा है, अभी सब स्पष्ट हो जाएगा अगर बीच में नहीं टोकेंगे। इन्होंने जो बातें उठाई, इन्होंने कहा हमने सिख प्रधानमंत्री दिया। सिख प्रधानमंत्री तो आपने दिया, लेकिन उनको इज्जत देना भूल गए। ऑर्डिनेंस पास हुआ, फाड़ दिया राहुल गांधी ने, दिखा दी कि उनकी क्या हैसियत है। देश का प्रधानमंत्री कैबिनेट पास करता है, आप ऑर्डिनेंस फाड़ देते हो। आप कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ केवल एक व्यक्ति ने बोला, राहुल गांधी ने रफेल में और सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगी। अब मैं दो बड़ी बातें तुष्टीकरण की राजनीति में बताता हूं। अंजना जी ये तारीख आप लिख लीजिए, 5 मार्च 2014 मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका था। कांग्रेस पार्टी को पता था वो जाने वाली है, लेकिन तुष्टीकरण करना था, वोट चाहिए थे। 123 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं दिल्ली में जो इन्होंने नोटिफिकेशन से वक्फ बोर्ड को दे दी। सवाल यह पूछा जाएगा, जिस दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ, ये 123 जो प्रॉपर्टीज थी जिनकी कीमत कई हजार करोड़ है, क्यों तुमने वक्फ बोर्ड को दे दी? इसका उत्तर सोनिया गांधी देंगी या मनमोहन सिंह जी देंगे या यहां बैठे प्रवक्ता देंगे? तीसरी बात बताता हूं, एक प्रश्न पहले एक अभी पूछा, एक और बताता हूं। आप इनके मैनिफेस्टो देखिए। इन्होंने कहा ना इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये क्या मैनिफेस्टो लाई है? अरे आप सीएए के साथ हैं या सीएए के खिलाफ हैं? कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन सीएए का विरोध करेंगे। टीएमसी ने कहा सीएए को वापस ले लेंगे। अरे ना तुम्हारी सरकार आएगी ना वापस ले पाओगे। लेकिन ममता बनर्जी ये कहती हैं कि भैया हम लागू नहीं होने देंगे यूसीसी को। पूछा नहीं जाएगा? संविधान अनुच्छेद 44 कहता है यूसीसी होना चाहिए। सीएए संसद द्वारा पारित एक कानून है, और इसी तरह से डीएमके ये विरोध करती है सीएए का। और इनकी लेफ्ट, इनकी साथी, वो कहती है सीएए का विरोध करते हैं और यूएपीए जो आतंकवाद से लड़ने के लिए जरूरी है, हम उसको भी जो है हटाएंगे। अंजना जी आप मुझे बताइए क्या मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की? मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जवाब सुनिए गौरव जी। बताइए कर्नाटक में मुझे बाकी दोनों मेहमानों के पास भी जाना है। लोग जी पॉइंट वाइज मैं बात पूरी कर लूं। एसडीपीआई का समर्थन क्यों लिया बताइए? मैं पॉइंट वाइज उत्तर दे देता हूं। का समर्थन क्यों लिया? सबसे पहली चीज आतंकवादी तो यही है कि वक्त, ठीक है, मैं उत्तर देना चाहूंगा। पॉइंट वाइज उत्तर दीजिएगा। सबसे पहले माइनॉरिटी पीएम पर उन्होंने सीधा कहा कि उनका बनाया हुआ ऑर्डिनेंस फाड़ दिया राहुल गांधी ने। पॉइंट वाइज जो उन्होंने कहा, छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर बाकी दोनों मेहमानों के पास। देखिए मुझे लगता है कि ऑर्डिनेंस के बारे में बहुत बार चर्चा हुई, उस तरीके के ऊपर डिस्कशंस हो सकती हैं, लेकिन वो जो काम किया गया उसके बाद कई लोग ऐसे थे जिनके ऊपर राजनीतिक रोटियां बीजेपी सेकती है, वो लोग जेल के अंदर गए। 123 वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज अगर दे दी थी तो 10 साल से आप यहां पर सरकार में बैठकर क्या पकौड़े तल रहे थे? आप लोग वापस क्यों नहीं कर लिया? सैकड़ों वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज आज भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन है। क्या ये सच नहीं है? दिल्ली के 5 सितारा कई होटल वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर है, क्या ये सच नहीं है? लेकिन 10 साल से क्या पकौड़े तल रही थी सरकार? केवल हिंदू मुसलमान चुनाव में याद आता है। सीए 2020 से अभी तक 2020 से अभी तक क्यों नहीं लागू किया आप लोगों ने? एनआरसी पे हेमंत बिस्व शर्मा आपके खिलाफ कह रहे हैं कि हम एनआरसी यहां पर लागू नहीं करेंगे। क्या इसका कोई जवाब है इनके पास? धारा 370 के ऊपर बार बार डिस्कशन हुआ कि उसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से सब झूठ बोलते। उसमें 2 बदलाव किए गए और 2 बदलाव में से भी एक जो है वो 15 साल टाल दिया गया। क्या ये सच नहीं है? क्या उससे पहले 36 ऐसे बदलाव नहीं हुए? क्या वहां पर 2 प्रधानमंत्री थे, उनको एक नहीं किया गया? तमाम चीजें नहीं की गई। लेकिन जिस चीज से वोट मिलती है उसके ऊपर केवल बात करेंगे। चीन के ऊपर बात नहीं करेंगे, घुसपैठ करके बैठा हुआ है। महंगाई के ऊपर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं करेंगे, पेपर लीक के ऊपर बात नहीं करेंगे, नोटबंदी के ऊपर बात नहीं करेंगे, जीएसटी के नोटिस, इनकम टैक्स और सीबीआई ईडी के दुरुपयोग पर बात नहीं करेंगे। किस तरह से मुद्दों को भटकाया जाए, ये पूरा का पूरा अमला इस काम पर लगा हुआ है। मैं फिर 1 घंटे का शो है, मैं पूछना चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला कि इसके अंदर कहीं पर भी प्रॉपर्टीज को बांटने की बात हो या किसी भी तरह से मंगलसूत्र की कोई बात हो। देश के प्रधानमंत्री को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।
और माफी नहीं, इलेक्शन कमिशन जो सो रहा सत्यप्रकाश है मिश्र जी, उसको ठीक है, जाकर आलोक। कार्रवाई करनी चाहिए। सत्यप्रकाश पहली मिश्र बार जी हुआ और किसी देश के डॉक्टर प्रधानमंत्री नवल के किशोर को भी खिलाफ दिखाइए। 17,000 चिट्ठियां जाती सेकेंड हैं। राउंड में आप दोनों के बाद वापस आएंगे। बताइए सत्यप्रकाश मिश्र जी, जी। कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि आप कह रही है हमने मैनिफेस्टो में ये नहीं लिखा है, ये झूठ है हमारे खिलाफ। मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे एक बात कहूंगा, न्याय पत्र के नाम पर वो देश रही भटकाए, झूठ झूठ वो बांट रही, जनता देगी निपटाए। ये वो कांग्रेस पार्टी है, जब इसकी यूपीए की सरकार थी तो आर्थिक स्तर पे कहती थी कि 10 रुपए में खाना मिल जाता है देश के लोगों को, और गरीबी रेखा का जो वो परिभाषा बताती थी, आज के मैनिफेस्टो में कुछ अलग झूठ बता रही है। सच्चर कमेटी बनाया था जिस कांग्रेस पार्टी ने, उस कमेटी का क्या हुआ? आलोक शर्मा जी टीका लगाकर तो बैठे हैं, सच्चर कमेटी के रिपोर्ट पे भी बैठ गए। सच्चाई तो अल्पसंख्यक के बड़े दुश्मन है आपकी पार्टी। अल्पसंख्यकों को कभी कोई राहत इस देश में आपकी पार्टी ने दिया नहीं है, लड़ाया है, ठगने की कोशिश की है, आरक्षण के गेट से घुसा करके उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। विभेदीकरण राजनीति में कांग्रेस इस देश में सबसे आगे रही है। आजादी से लेकर अब तक हमेशा अल्पसंख्यकों को, खास करके मुस्लिम वर्ग को, वो दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनी और बराबरी का अधिकार इस देश में सुनिश्चित हुआ। महिलाओं को यदि ट्रिपल तलाक पर कोई बात सुप्रीम कोर्ट में सुनी, आलोक जी आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, ये संस्कार आपके मुझे नहीं, ये ठीक नहीं है। आलोक जी मिर्ची लगी है, मैंने सही जगह हमला किया, तिल मिलाए हैं। जब वो बोल लेंगे उसके बाद जवाब मिलाए दीजिए। हैं, हमला सही जगह किया मैंने आलोक जी, सही जगह लगा है। देश को एक सूत्र, मंगल सूत्र में यदि बांध कर रखने की बात हो, आप भारत जोड़ो रुक जाइए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। आलोक जी मैं आपके पास आऊंगी, रामचंद्र जी के नाम आलोक जी मैं आपके पास आकर ये आपसे ठीक जवाब नहीं। ले लूंगी। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। आलोक जी ये बिल्कुल ठीक नहीं। डिबेट को आलोक जी मैंने सही जगह तीर निशाने पे लगाया, मैं समझ रहा हूँ सच कड़वी होती है, सच आपको सही जगह लगाया है, सही जगह सच लगाया आपको। क्या ये सच कड़वी भटकाए होती है? आप भी पत्र टीका से लगाइए देश ना, को आप किसने मना भटका किया? नहीं पाए। लेकिन किसी ये के अंजना टीके जी के प्लीज, ऊपर उनका इस तरह से या बात तो करना ऑडियो बहुत डाउन गलत करिए बात है। उनका, ये बोलने नहीं दे रहे मुझे। निशानी है और इसके ऊपर आप अरे आलोक जी आपकी बारी आएगी, बोलिएगा। आलोक जी मैंने तीर सही निशाने पे लगाया, आपके झूठ से पर्दा उठाया, आपका चेहरा बेनकाब किया है कि आप इस देश में अल्पसंख्यकों के हितैषी नहीं है। केवल ये बताइए, हनुमान जी के टीके से सरकार आपको बनी, क्या आपत्ति समाजवादी है? मूल्यों का उसमें हनुमान जी रोया के गया। टीके से आपको क्या आपत्ति है? बताइए जरा। और गौरवान्वित क्लैरिफाई जाइए कीजिए आलोक पहले जी, जरा। आपकी पार्टी ने इस देश में सत्यप्रकाश जी बात पूरी कीजिए। हमेशा उनको सत्यप्रकाश जी हाशिए बात पर पूरी रखा। देश में जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी, तो अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं भी आज आके बढ़कर के काम कर रही हैं। आपने महिलाओं के लिए क्या किया? कुछ नहीं। आप आज कह रहे 1 लाख रुपए देंगे, अरे वो महिला सर उठाकर घूमी जिस दिन 15 अगस्त के परेड को इसने हिंदुस्तान के सरजमीन पर सामने से आकर लीड किया। आपने कभी किसी महिला को ऐसा मौका दिया क्या? आज 1 लाख का जप रहे माला। सच्चाई ये है आप झूठ बोल करके इस देश के नागरिक को, जनता को, मतदाता को भटकाने की कोशिश में है, और मतदाता समझदार है। आपके उस 10 साल की सरकार को देखा है जिसमें आप कहते थे 10 रुपए में खाना मिलता है। आपके तमाम नेता ये दावा करते थे, पहली बार दाल हो गया 150 रुपए किलो। आपकी सरकार थी उस समय, महंगाई चरम सीमा पर थी। आज महंगाई कंट्रोल्ड वे में है। आज दुनिया में यदि देश का डंका बज रहा है, मोदी जी का डंका बज रहा है, वो आपको नहीं दिखता। आप कह रहे नाक कटा रहे मोदी जी हर जगह। अरे नाक तो कटवा के आए आपके नेता पाकिस्तान में, जहां से समर्थन मांगा। ठीक है, अब डॉक्टर नवल किशोर बोलेंगे। ठीक है, सत्य जी हो गया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में राहुल गांधी जी ने जहां कहा कि हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं है, आप ऐसी बात करते हैं। टीका लगाइए, लेकिन आपके चेहरे से नकाब उतरा है और अभी चुनाव में नकाब और उतरेगा। अरे स्टूडियो में बैठने का फायदा मत उठाइए, ऑडियो नीचे कीजिए। ठीक है सत्यप्रकाश जी, अब सेकंड राउंड में नवल किशोर जी आपके पास आते हुए, देखिए हालांकि बीजेपी कहती है कि ट्रिपल तलाक के बाद बहुत सारे मुस्लिम भी हैं जो हमें वोट देते हैं, लेकिन विपक्ष ये कहता है कि नहीं, अब बीजेपी को कोई भी मुस्लिम मतदाता वोट नहीं देता है। अब सवाल ये है कि क्या एक प्रतिस्पर्धा है तमाम पार्टियों में, जो गैर बीजेपी पार्टियां हैं, कि मुस्लिम वोट उनको अपनी तरफ चाहिए, और इसीलिए बीजेपी कह रही है कि उनके तुष्टीकरण में तमाम सीमाएं लांघी जा रही हैं। आपका जवाब? देखिए अंजना जी, मैं तो सिर्फ 2 बात कहना चाहता हूं इस तरह के राजनीति में कि हैट्रिक लगाने के लिए अब कोई हर ट्रिक उनका फेल कर चुका है मोदी जी का। इसलिए जो वास्तव में उनके डीएनए में है
कि लोगों को विभाजन करके, नफरत फैलाकर, घृणा फैलाकर, और घृणा फैलाने में महिलाओं का मंगलसूत्र तक का इस्तेमाल कर दिया। वास्तव में उनकी मंशा है कि संविधान बदले, आरक्षण खत्म हो, और जिनको उन्होंने प्रत्याशी बनाया है, खुलेआम तौर पे प्रचार के दौरान कहा है कि यह संविधान बदलना है, इसलिए 400 का सीट का आंकड़ा पार कराइए। और इसका इतिहास में भी है। 1977 में मुंगरी लाल रिपोर्ट के आधार पे जब कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण दिया तो भाजपा के पूर्व जन्म के जो लोग थे, जनसंघी, वो लोग उनको भद्दी गालियां दी। 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ, वो सरकार छोड़कर चले गए, सरकार गिरा दिए। जब लालू जी ने दलितों, पिछड़ों और वंचितों, अकलियतों को आवाज दी तो जंगल राज करके प्रचार करते हैं। ये सत्यप्रकाश जी क्यों नहीं बोलेंगे? उनको मालूम है कि सृजन घोटाला पे शांति और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस जैसे, जिसमें कि तोंद वाले मूछ वाले की चर्चा थी, वैसे घिनौने सच को छुपाने के लिए नीतीश जी कुछ भी कर सकते हैं। ये बात सही है, तभी तो इतना झूठ बोलने का उनको मौका मिल रहा है। संगत का असर इसे